चलो मेरे साथ जोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें तर्कवाद अपनाने की चैलेंज देता हूं और देखता हूं कि क्या ये सचमुच तुम्हारे दिमाग को पुराने विश्वासों की जंजीरों से आजाद कर सकता है। तर्कवाद मेरे लिए एक जबरदस्त टूल है जो तुम्हारे डिसीजन लेने की ताकत को और बढ़ाता है और तुम्हारी सोच को फ्री करता है। ये जिंदगी को खुले दिमाग और जिज्ञासा के साथ देखने, हर चीज पर सवाल उठाने और कोई नतीजा निकालने से पहले प्रूफ मांगने की बात है। ऐसा करके हम उन विश्वासों से छुटकारा पा सकते हैं जिन्हें हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया, चाहे वो परंपराएं हों, भावनाएं हों या फिर धार्मिक किताबें, और अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। भावनाएं और बायस अक्सर हमारी सोच को गड्ढमड कर देते हैं, जिससे हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। जरा सोचो, तुमने आखिरी बार कब ऐसा डिसीजन लिया जो पूरी तरह लॉजिक पर बेस्ड हो, बिना किसी इमोशन या विश्वास के दखल के? मुश्किल है ना? हमारा दिमाग इमोशनल ट्रिगर्स पर रिएक्ट करने के लिए बना है और उसमें फंसना बहुत आसान है। मिसाल के लिए देखो, कैसे धार्मिक किताबों या धार्मिक नियमों पर भरोसा हमें बिना सवाल किए कुछ आइडिया जैसे बांध देता है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता था जिसने एक जिंदगी बचाने वाली मेडिकल प्रोसीजर को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनके धार्मिक ग्रुप ने धर्म ग्रंथों के आधार पर उसे भगवान की मर्जी के खिलाफ बताया। भले ही उस प्रोसीजर की सेफ्टी और फायदों के साफ सबूत थे, उनका विश्वास लॉजिक पर भारी पड़ गया, जिससे उनकी हेल्थ रिस्क में आ गई। तर्क संगत सोच हमें एक कदम पीछे ले जाकर सबूतों को देखने और सही डिसीजन लेने की हिम्मत देती है। ये इमोशनल या विश्वास बेस्ड सोच के पैटर्न्स काफी नुकसान कर सकते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस यानी सिर्फ वही जानकारी चुनना जो हमारे पुराने विश्वासों को सही ठहराए, हमें गलत खबरों के जाल में फंसा सकता है। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स धार्मिक किताबों के आधार पर मान सकता है कि क्लाइमेट चेंज झूठ है और साइंटिफिक डेटा को इग्नोर कर सकता है क्योंकि ये उनके भगवान के कंट्रोल वाले नेचर के आइडिया से मेल नहीं खाता। यहीं से भीड़ की मेंटालिटी शुरू होती है, जहां पूरा ग्रुप जैसे वैक्सीन को विश्वास के आधार पर ठुकराते हुए एक ही सिद्धांत के पीछे चल पड़ता है और सवाल उठाने की इजाजत नहीं होती। एक और बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जहां हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमें आसानी से याद आती हैं, जैसे कोई जोरदार धार्मिक उपदेश, और असली डेटा को कम आंकते हैं। ये बायस हमारे रिश्तों से लेकर बड़े जिंदगी के डिसीजन तक हर चीज को इफेक्ट करते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि हम कितनी बार बिना जांचे परखे विश्वासों, खासकर धार्मिक विश्वासों, को अपनी जिंदगी चलाने देते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करो या न्यूज़ देखो, लोग अक्सर जुनून या सिद्धांतों से चलते हैं, फैक्ट्स को साइड कर देते हैं। मैंने देखा है कि कुछ ग्रुप्स बिना सवाल किए धार्मिक लीडर के किसी सोशल इश्यू जैसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स का विरोध को फॉलो करते हैं। तर्कवाद इससे अलग रास्ता दिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग और सबूत बेस्ड रीजनिंग को अपनाकर हम इन मेंटल ट्रैप्स से बच सकते हैं और हकीकत पर बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये साफ कर दूं, तर्कसंगत लोग कोई सुपर हीरो या इंसानियत के टॉप लोग नहीं हैं। वो भी गलतियां कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं या दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं जैसा कोई और कर सकता है। फर्क बस इतना है कि उनकी गलतियां बिना सोचे समझे किसी के प्रचार, चाहे वो धार्मिक किताब हो या कोई सिद्धांत, पर यकीन करने से नहीं आती, बल्कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी की कमियों से, जैसे घमंड या जल्दबाजी। तर्कवादी लोग बिना सबूत या सॉलिड लॉजिक के किसी की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो भी इंसान हैं जिनमें कमियां हो सकती हैं। जो चीज उन्हें अलग करती है वो है सवाल उठाने की उनकी आदत, न कि बस भीड़ के पीछे चलना। तर्कवाद के रूल्स बहुत सिंपल हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है चीजों को बिना किसी इमोशन या सिद्धांत के चश्मे के ऑब्जेक्टिवली देखना। सबूत बेस्ड रीजनिंग का मतलब है डेटा और रिसर्च ढूंढना, न कि बस
धार्मिक किताबों या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना। मिसाल के लिए, किसी धार्मिक डाइट रूल को मानने की बजाय तर्कवादी न्यूट्रिशन साइंस पढ़कर सही चॉइस कर सकता है। इन तरीकों को मिक्स करके हम दुनिया को ज्यादा साफ और डीपली समझ सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूं जो तर्कवाद की ताकत दिखाती है। मेरी एक दोस्त करियर के लिए कंफ्यूज थी। उनके धार्मिक ग्रुप ने धार्मिक किताबों के हवाले से उन्हें भगवान का प्लान फॉलो करने को कहा, जो उनकी स्किल्स या इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता था। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने तर्क संगत रास्ता चुना। जॉब मार्केट की रिसर्च की, अपनी स्ट्रेंथ चेक की और प्रोफेशनल्स से सलाह ली। सबूतों को प्राथमिकता देकर उन्होंने एक ऐसा करियर चुना जो उन्हें खुशी देता था। इस बदलाव ने न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, बल्कि ये भी दिखाया कि पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने से पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। तर्कवाद के फायदे कमाल के हैं। ये साफ सोच को बूस्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर करता है और हमें भीड़ की मेंटालिटी से आजाद करता है, चाहे वो धार्मिक ग्रुप्स से हो या सोशल ट्रेंड्स से। तर्कवाद का मतलब विश्वास को पूरी तरह नकारना नहीं है। इसका मतलब है हर विश्वास को एक ही कसौटी पर कसना। तर्कवादी लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उनकी गलतियां इंसानी कमजोरियों से आती हैं, न कि बिना जांचे आइडियाज को फॉलो करने से। क्या तुमने कभी किसी विश्वास, धार्मिक या कोई और, पर सवाल उठाया और तर्क संगत सोच से क्लैरिटी पाई? अपनी स्टोरीज नीचे कमेंट्स में शेयर करो, मुझे सुनना अच्छा लगेगा। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ।